Hello students, welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy. Mr. Vinod is here. In this video we are going to discuss where to use and how to use been this to be verb. तो इसके पहले जो है ना इसी से रिलेटेड जो है ना हमने 3 अलग अलग वीडियो में हमने बात की है कि किस प्रकार से देखो टू बी वर्ब जो होते हैं जैसे कि प्रेजेंट में अलग होते हैं, पास्ट में अलग होते हैं और फ्यूचर के अलग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है टू बी वर्ब्स उसके बारे में जो है ना पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी बेस पर बनाया है जिसमें हम हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन जो है ना बी के बारे में बात किया, उसके बाद बीइंग के बारे में, उसके साथ साथ बीन के बारे में भी बात किया। उसके बाद सेकंड वीडियो है उसमें हमने स्पेशली जो बात की है या फिर सीखा हमने कि बी का यूज कैसे किया जाता है। उसके बाद की जो वीडियो है उसमें हमने सीखा है कि किस प्रकार से बीइंग का यूज किया जाता है। और आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से और कहाँ पे क्या कंडीशंस में क्या फॉर्मुलेज का रूल का यूज करके जो है ना बीन का यूज किया जाता है। सो समय को वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक जहाँ पे हम बात करेंगे, सीखेंगे कि बीन क्या होता है। बीन एक जो है ना टू बी वर्ब जो होता है, मतलब बी, बीइंग और बीन, मतलब बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। सो लेट्स स्टार्ट। सो अलग अलग माध्यम से अलग अलग रूल से इसको क्लियर कर देंगे। देखो बी, बीन, बी, बीइंग एंड बीन इस सीरीज का ये है फोर्थ वीडियो, फोर्थ लेक्चर जिसमें बात होगी ओनली एंड ओनली बीन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? ओनली एंड ओनली बीन की बात करेंगे। चलो तो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। तो देखो रूल के माध्यम से हम पूरी तरीके से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला रूल है कि कहां पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है बीन का यूज किया जाता है। किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बीन का यूज किया जाता है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, तो देखो ही हैज बीन, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। पहला सेंटेंस हमने लिया है, एग्जांपल लिया है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खेल रहा है। तो ये आ गया यहाँ पे बीन। तो इस प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह है हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड एग्जांपल देखो, वी हैव बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग, We have been learning since morning। हम सुबह से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बीन का यूज किया है और ये जो सेंटेंस है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, she had been there for quite long। She had been there for quite long, मतलब बहुत ही लंबे समय से वो वहां पे थी। ठीक है, he had been there for quite long, बहुत ही लंबे समय से वो वहां पे थी। ठीक है, या फिर रहती आ रही थी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। देयर एक प्लेस का, एक मकान एरिया की यहाँ पे बात हो सकती है। उस सेंस से इस सेंटेंस को हमें समझना है कि शी हैड बीन देयर फॉर क्वाइट लॉन्ग। वन मोर एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल देखो आराम से देखो, यह है हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मदर विल हैव बीन caring, okay, caring for her child। ऐसा है, मदर विल हैव बीन केयरिंग फॉर हर चाइल्ड। क्लियर? सो विल हैव बीन ये कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे देयर लिखा है, सॉरी इसकी जगह पर थोड़ा सा कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि कंटिन्यूअस तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, सो शी हैड बीन कुकिंग फॉर 1 hour। तो देखो शी हैड बीन कुकिंग फॉर 1 hour, वो खाना बनाती हुई आ रही थी। कितने घंटे से? 1 घंटे से। वी हैव बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पढ़ते आ रहे थे।
या फिर आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो सुबह से या फिर 2 घंटे से खेलता हुआ आ रहा था या फिर आ रहा है। और यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल हमने लिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, मदर विल हैव बीन केयरिंग फॉर हर चाइल्ड। मम्मी मतलब जो मदर है उसकी वो केयर करती हुई आ रही होगी अपने बच्चों की। तो यहाँ पे आ गया बीन, यहाँ पे भी बीन है, यहाँ पे भी बीन है, यहाँ पे भी बीन है। सो इन दिस वे जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें बीन का इस प्रकार से यूज करते हैं। अब चलते हैं बात करते हैं सेकंड रूल की। अब बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखो कि बीन का यूज होता है ना परफेक्ट टेंस में किया जाता है, मतलब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, लेकिन उस सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उस समय में बीन का इस प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो कि किस प्रकार से जो है ना पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस जो कि परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, परफेक्ट टेंस होता है, उसका हमें पैसिव वॉइस करना है। जैसे ही हैज बीन sent to school। he has been sent to school, उसको स्कूल में भेजा गया था, ठीक है, या फिर भेजा गया है किसके द्वारा, बाय हर पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे सामने लिखते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट, तो कैसा हो जाएगा, ही हैज बीन सेंट टू स्कूल बाय हिज पेरेंट्स और बाय हिज फ्रेंड, बाय हिज मदर, बाय हिज फादर, बाय हिज रिलेटिव्स। क्लियर। तो इस प्रकार से जनरली स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या होता है, बाय प्लस सब्जेक्ट ऐड नहीं किया जाता है या फिर लिखा नहीं जाता है। तो ये हो गया हमारा ही हैज बीन सेंट टू स्कूल, पैसिव वॉइस है। और देखो यहाँ पे हैज आया है मतलब परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे बीन का यूज किया है, मतलब बीन जो है ना इस प्रकार से पैसिव वॉइस में हम यूज कर सकते हैं या फिर यूज किया जाता है। सेकंड एग्जांपल देखो, यू हैव बीन आस्क्ड, आपको पूछा जाएगा, आस्क्ड टू गो, आपको पूछा जाएगा जाने के लिए, बाय, ठीक है, बाय योर फ्रेंड, योर, या फिर बाय हर, बाय हिम, बाय देम, ठीक है, बाय अस, बाय मी, ऐसा आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। लेकिन फिलहाल में इतना स्ट्रक्चर इसके ऊपर फोकस करना है कि देखो किस प्रकार से बीन का यूज पैसिव के लिए किया गया है। यू हैव बीन आस्क्ड, देखो हैव बीन आस्क्ड टू गो, आस्क आया है, हमें पता है पैसिव वॉइस में जो है ना हर एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो इन दिस वे जो है ना, इन दैट सेंस ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। चलो थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से रहेगा, नेहा विल हैव been taught by, देखो इसको ऐसे लिखता हूं, by her teacher, so नेहा will have been taught, नेहा को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, by her teacher मतलब उसके टीचर के द्वारा नेहा को पढ़ाया जाएगा, टीचर नेहा को पढ़ाएगी, ठीक है। तो ये पैसिव में कैसे करेंगे इसको चेंज, कि नेहा को पढ़ाया जाएगा उसके टीचर के द्वारा। सो नेहा विल हैव बीन टॉट, टॉट टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, ठीक है, टॉट। तो यहाँ पे आ गया बीन। तो इन दिस वे यहाँ पे भी हमने पैसिव किया और पैसिव में बीन का यूज किया है। अब सामने चलते हैं, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में इसका यूज किस प्रकार से हम कर सकते हैं। द guilty had been punished, the guilty had been punished, ठीक है, बाय कोर्ट, बाय पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। सो द गिल्टी हैड बीन पनिश्ड, गिल्टी मतलब जो गुनेगार है उसको पनिश किया जाता, ठीक है, किया गया था। गिल्टी जो गुनेगार है, जो अपराधी है, उसको पनिश किया गया था, किसके द्वारा, बाय सुप्रीम कोर्ट या फिर बाय पीपल, बाय लोगों के द्वारा भी उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो देखो यहाँ पे भी बीन आ गया। और ये कौन सा वॉइस है, ये है हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो जिसके कारण आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हो जाएगा। अगर आप वॉइस के बारे में नहीं जानते और वॉइस में किसी भी प्रकार की तकलीफें है, डिफिकल्टीज है, एंड दैट टॉपिक इज नॉट वेरी क्लियर, ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस की लिस्ट में जाकर वॉइस की भी वीडियोस देख सकते हो। उनको देखने के बाद जो है ना आपको ये क्लियर नजर आएगा या फिर क्लियरली समझेगा। उसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो
वीडियो है या फिर ये जो टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए इसी से रिलेटेड जो ऑलरेडी 3 वीडियोस जो है ना, जो पहला जो है ना बी, बीइंग और बीन इंट्रोडक्टरी वीडियो है, दूसरा एक वीडियो जिसमें बी का यूज बताया गया, तीसरा वीडियो जो है उसमें बीइंग का यूज कैसे करते हैं वो बताया गया, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीन की। तो वो 3 वीडियो पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। डायरेक्ट इसको देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, कहीं ना कहीं जो है ना 19-20 रहेगा, कोई ना कोई डिफिकल्टीज ऐसी रहेगी। तो बेसिकली मतलब बेटर रहेगा कि आप जो है ना उन 3 वीडियो को पहले देखो। तो देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो है ना बीन का यूज किया है। नेहा विल हैव बीन टॉट बाय अ टीचर, यू हैव बीन आस्क्ड टू गो बाय हिम, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, ही हैज बीन सेंट टू स्कूल बाय हर मदर, सॉरी बाय हिज मदर, एंड द गिल्टी हैड बीन पनिश्ड। ये हो गया पैसिव वॉइस में बीन का यूज। क्लियर? अब देखो रूल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि बीन का यूज जो है ना पैसिव वॉइस में किया जाता है, लेकिन कौन से पैसिव वॉइस में? जहां पे मॉडल ऑक्सिलरीज का, मॉडल्स का यूज किया जाता है। मॉडल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं कि एग्जांपल्स में किस प्रकार से बीन का यूज किया गया पैसिव ऑफ मॉडल्स करने के लिए, या फिर जहां पे मॉडल्स है उसको पैसिव करने के लिए। देखो पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही शुड हैव बीन punished, he should have been punished। क्या लिखा है हमने सेंटेंस? he should have been punished। तो देखो यहाँ पे should have ये क्या है? मॉडल है। तो should have been punished, ठीक है, उसको पनिशमेंट की जानी चाहिए बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे फोकस करना है हमें इसके ऊपर। शुड हैव ये है हमारा मॉडल, 2 अलग अलग वर्ड से बनाया गया है यहाँ पे मॉडल। देखो शुड जैसे मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक उसी प्रकार से शुड हैव भी हमारा मॉडल ही होता है। तो शुड हैव और ये आ गया यहाँ पे बीन, तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज किया जाता है? पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। ये अच्छी तरह से क्लियर है। तो ही शुड हैव बीन पनिश्ड। सो इन दिस वे पैसिव ऑफ मॉडल्स, ये क्या है? मॉडल्स, तो उसका पैसिव करने के लिए बीन का यूज किया जाता है। सेकंड एग्जांपल देखो, दे वुड हैव बीन sent to school, they would have been sent to school। ये भी क्या है? सेंट, ये है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेंड का सेंट हो गया। टू स्कूल ये तो ऑब्जेक्ट है, और बाय प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो दे वुड, अब यहाँ पे कौन सा मॉडल है? वुड हैव, ठीक है, उनको स्कूल में भेजा जा सकता था, किनके द्वारा? उनके द्वारा। इज इट? उनके द्वारा। तो बाय प्लस सब्जेक्ट समझ में आ गया कि यहाँ पे बीन का यूज हुआ है, और ये है हमारा मॉडल। वुड हैव यहाँ पे है शुड हैव। अब थर्ड एग्जांपल, समीर मस्ट हैव बीन what that? Samir must have been answered by his friend। तो समीर मस्ट हैव बीन आंसर्ड बाय हिज फ्रेंड, समीर को दिया जाना चाहिए क्या? आंसर्ड बाय हिज फ्रेंड, मतलब उसके दोस्त के द्वारा समीर को आंसर दिया जाना चाहिए। हाँ, तो ये हैव प्लस यहाँ पे आ गया, तो मस्ट हैव ये है इस सेंटेंस का हमारा मॉडल ऑक्सिलरी, और हमने यूज किया है बीन का। ये भी है पैसिव स्ट्रक्चर, क्योंकि लास्ट में क्या है? बाय प्लस सब्जेक्ट आया है, और मेन वर्ब जो है ना हमारा आंसर, उसको हमने थर्ड फॉर्म में लिया है। तो समीर मस्ट हैव बीन आंसर्ड बाय हिज फ्रेंड। देखो कौन कौन से मॉडल का यूज हो रहा है यहाँ पे? शुड हैव, वुड हैव, उसके बाद मस्ट हैव भी हमने यूज किया है। चलो वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, भूपेश में, ठीक है, और माइट हैव बीन, देखो क्या लिखा है हमने? भूपेश में और माइट हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम जॉब। बाय प्लस सब्जेक्ट सामने हम लिख लेंगे। तो भूपेश में हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम जॉब, या फिर भूपेश माइट हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम जॉब। एक्सपेल मतलब निकाल कर फेंक देना। तो भूपेश को, ठीक है, में जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, और माइट जो है ना लेस पॉसिबिलिटी, ये तो आपको बताऊंगा। सो उस सेंस से जो है ना, भूपेश में हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम जॉब बाय हिज हेड,
बाय द ऑफिसर, ठीक है, बाय द सेक्रेटरी, बाय द डायरेक्टर, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट आएगा। तो बीन का यूज यहाँ पे भी हमने किया है, और यहाँ का इस सेंटेंस का इस एग्जाम्पल में कौन सा हमारा मॉडल है, माइट हैव या फिर मे हैव, ये है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। सो इन दिस वे बीन इज यूज इन दो सेंटेंसेस, ओके, where there is use of what models, जहां पे models का यूज किया जाता है उन sentences को while changing it into passive voice, okay, while changing those sentences which are made by using models or where there is use of models into passive voice, been this word is used, clear। तो यहाँ पे हमने been का यूज किया है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे है, ठीक है। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसमें क्या है, मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स के साथ साथ हमें किसका यूज करना है, बीन का यूज करना है, और साथ में जो है ना ऑब्जेक्ट भी आएगा। मॉडल्स मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसे एग्जांपल्स हम लेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे जिसमें मॉडल्स है, उसके बाद बीन का यूज किया है, और साथ में जो है ना एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लिखा है हमने, क्या यूज किया है, ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। कैसे वर्क करेगा ये रूल, चलो देखते हैं। ही शुड हैव been at home, he should have been at home, उसमें उसको घर में होना चाहिए था या फिर चाहिए, उसको घर में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे he should have, ये हो गया हमारा मॉडल, ये है been at home, तो at home क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और been क्या है, यहाँ पे been जो है मेन वर्ब के तौर पर इस सेंटेंस में यूज किया गया है। सो कैसा हो गया कि उसको घर में होना चाहिए था या फिर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। सो he should have models plus been plus object at home। सेकंड एग्जांपल, I could have been in office, कैसे सेंटेंस है, I could have been in office, तो could have ये आ गया मॉडल, been ये आ गया यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ऑफिस। सो व्हाट इट, सो I could have been in office, इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो है इस प्रकार से been का यूज किया जाता है। चलो थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। A friend may या फिर might have been in school, so her friend may have been in school या फिर her friend might have been in school। तो school क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आ गया been, और might have या फिर ये may have जो है ये हो गया हमारा मॉडल्स। तो ये सेम फॉर्मूला, ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे इस प्रकार से अप्लाई हो रहा है। फोर्थ एग्जांपल देखो बड़े आराम से आपको समझ में आएगा, मैं ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं बता, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना आपके सारे कंसेप्ट जो है ना क्लियर कर रहा हूँ, वो भी छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से, एंड यूजिंग वेरी फैमिलियर सेंटेंसेस। देखो कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे रेफरेंस मटेरियल आप यूज करते होंगे, ठीक है, वहां पे बहुत कुछ ऐसे दिया जाता है काली कचरा की कुछ समझ में नहीं आता है, एक भी कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं होती, तो वो सब कुछ नहीं करना है, और हजारों ऐसे वीडियोज नहीं देखना। यूट्यूब अगर खोलते हो तो वहां पे हजारों ऐसे वीडियोज मिलेंगे एक एक टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन 10, 15, 20, 25 कितने तो भी देख ले होते, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है। लेकिन अपने चैनल पर ऐसा फंडा नहीं है। देखो छोटे छोटे चीजों से जो है ना हमारी एक एक कंसेप्ट जो है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से हंसते खेलते जो है ना विथ फन जो है ना क्लियर होती जा रही है। तो ये यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से मॉडल प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को खत्म कर दिया। इन दिस वे इसको हमने अप्लाई कर दिया। चलो फोर्थ सेंटेंस, रोहित मस्ट हैव बीन द पार्ट ऑफ माई टीम। रोहित शर्मा की बात चल रही है यहाँ पे, रोहित मस्ट हैव बीन द पार्ट ऑफ माई टीम। तो ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। कौन सा वाला, माई टीम, मेरी जो टीम है, ये रहेगा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो कहां पे हमने बीन का यूज किया, यहाँ पे देखो। सो मस्ट हैव क्या है, हमारा मॉडल है, और मॉडल के साथ हमने यूज किया है बीन का, और उसके बाद आ गया टीम मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इन दिस वे इस फोर्थ एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया, या फिर हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो है ना कि इन व्हाट वे, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। ये हो गया क्लियर, रोहित मस्ट हैव बीन द पार्ट ऑफ माई टीम। बट इट
चलो सामने चलते हैं। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कितने भी वीडियो देख लो, सारी वीडियो देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर किया है मैंने। ठीक है, चलो चलते हैं सामने। कॉन्सेप्ट नंबर फिफ्थ क्या है? सिंस या फिर फॉर ए टाइम। टाइम की बात चल रही है। सिंस या फिर फॉर मतलब कब से सुबह से, दोपहर से, 2 घंटे से, महीने से, साल से, ये जो से आता है उसके लिए हम इंग्लिश में सिंस या फिर फॉर, इन दोनों में से एक वर्ड का यूज करते हैं जो कि रिलेट करता है टाइम इस कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पे किस प्रकार से भी इनका यूज किया जाता है, ये प्रकार के स्ट्रक्चर में या फिर इस प्रकार के कंसेप्ट में। देखो, टाइम किसी सेंटेंस में मेंशन किया जाता है या फिर किसी सेंटेंस में मेंशन किया जाता नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट देखो इस प्रकार से वर्क करती है। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, he has been in Dubai। He has been in Dubai। सेंटेंस कैसा है? He has been in Dubai। मान के चलो कि मुझे किसी मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ पे है या फिर कोई XYZ नाम का इंसान कहाँ पे है, तो अभी मैं कहूंगा he is in Dubai। he is in, वो दुबई में है। क्लियर? लेकिन ये यहां से आज से 1 महीने के बाद भी अगर वही सेम दोस्त मुझे पूछता है कि भाई तुम्हारा दोस्त किधर है या फिर कहाँ पे, तो मैं क्या कहूंगा? ही इज इन दुबई। ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि पिछले महीने से ही वो कहाँ पे रहता है? दुबई में रहता है। इसलिए 1 महीने के बाद अगर कोई, इफ समवन पर्सन आस्क मी द सेम क्वेश्चंस कि मेरा दोस्त कहाँ पे रहता है या फिर कहाँ पे है, तो मेरा आंसर इस प्रकार से आएगा, ही हैज बीन इन दुबई। वो लंबे, ये तो समय मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन 1 महीने से या फिर उसके पहले से कहां पे रहता है? ही इज लिविंग इन दुबई। दैट मीन्स इसको हम इस प्रकार से बोलेंगे, ही हैज बीन इन दुबई। ठीक है, ही हैज बीन इन दुबई। सिंस या फिर फॉर वो आगे की बात है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में टाइम मेंशन नहीं होता है, कुछ में टाइम मेंशन होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आगे के एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझ में आएगा ना। ही हैज बीन इन दुबई मतलब वो दुबई में रहता है। ठीक है, रहता है। ही इज इन दुबई नहीं कहा हमने, ही हैज बीन, क्योंकि लंबे समय से वो वहां पे रह रहा है। सेकंड एग्जांपल, यू हैव बीन। ठीक है, फिर से यहां पे आ गई, ही हैज बीन, यू हैव बीन मैरिड फॉर 4 years। अभी यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है। क्या गया? यू हैव बीन मैरिड फॉर 4 years, मतलब 4 साल से ही आप कैसे हो? मैरिड हो। मतलब 4 साल के पहले ही जो है ना, ऑलरेडी यू गॉट मैरिड, आपकी शादी हो गई है, और 4 साल से आप मैरिड बनकर घूम रहे हो और मैरिड नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, 4 साल से आप शादीशुदा हो, मतलब ही 4 साल हो गए आपकी शादी को। तो देखो, बीन का यहाँ पे यूज किया गया है, हैज बीन, हैव बीन। वन मोर एग्जाम्पल, I have been fine। चलो, I have been fine। अब कोई एक मेरा दोस्त, ठीक है, या फिर मेरे घर वाले पूछते हैं कि कैसे हो, मैं कहूंगा आई एम फाइन अभी एट दिस टाइम। लेकिन 1 साल के बाद या फिर कुछ साल के बाद अगर फिर से मेरे घर वाले मुझे कहते हैं, ठीक है, माय फैमिली मेंबर आस्क द सेम क्वेश्चंस टू मी आफ्टर एन ईयर कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटेड, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए कि आई हैव बीन फाइन। मैं एकदम ही जबरदस्त हूँ, मजे में हूँ। आई एम फाइन मतलब आई हैव बीन फाइन। तब से लेकर, सालों से लेकर, इसके पहले 1 साल के पहले जो पूछा था, तब से लेकर जो है ना आज भी, या फिर तब से लेकर अभी तक जो है ना, मैं फाइन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हंसी खुशी के साथ जी रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, इस थर्ड सेंटेंस में टाइम मेंशन नहीं किया है, लेकिन से, ठीक है, जिक्र नहीं किया गया है टाइम का, लेकिन उसका जो अर्थ है, उसका जो सेंस है, वो इसी प्रकार से लगता है या फिर होता है कि भाई लंबे समय से, ठीक है, या फिर तब से, वो समय से जो है ना मैं ठीक ठाक हूं। वन मोर एग्जाम्पल, वी हैव बीन इन आगरा, ठीक है, सॉरी, वी हैव बीन इन आगरा चाहिए था, वी हैव बीन इन आगरा, वी हैव बीन इन आगरा for such a long time, यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, ठीक है, क्लियरली देखो, सच ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत ही लंबे समय से हम कहाँ पे है? आगरा में है। वी हैव बीन इन आगरा मतलब 4-2 सालों के पहले से, या फिर 4-2 महीनों के पहले से, कुछ दिनों के पहले से जो है ना, यहाँ पे
फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से जो है ना हम कहाँ पे है, आगरा में रहते हैं, आगरा में है। क्लियर, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कौन सा, सच ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से जो है ना हम आगरा में रहते हैं। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, मैरिड फॉर 4 years, यहाँ पे भी टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो सिंस या फिर फॉर के सेंटेंसेस में बीन का यूज किया जाता है। वो जो बीन हम यूज करते हैं वो किसको एक्सप्रेस करता है, इट स्टैंड्स फॉर, इट रिप्रेजेंट और इट एक्सप्रेस, ओके, इसको टाइम को कि वह तब से लेकर अभी तक। क्लियर हो गया, ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 5। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 6। अब कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6 में क्या है, परफेक्ट प्लस टू इन्फिनिटिव्स। टू इन्फिनिटिव्स को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, टू हैव बीन फॉर्म में। ठीक है, टू हैव बीन फॉर्म में, क्योंकि टॉपिक चल रहा है हमारा बीन का और हमें देखना है, समझने की कोशिश करना है कि बीन का यूज कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज भी मैं अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। देखो पहला एक एग्जाम्पल है, ही सिम्स, ठीक है, लगना, ठीक है, अपीयर होना, दैट मीन्स सिम्स to have been, he seems to have been in Delhi, कैसा सेंटेंस है हमारा, he seems to have been in Delhi, ऐसे लगता है कि वो कहाँ पे रहता है, दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पे टू इन्फिनिटिव्स कहाँ पे है, तो ये जो टू और बीन का जो हमने यूज किया है, ठीक है, टू हैव बीन ये जो है यूज किया है, तो टू बीन मतलब टू, और ये जो बीन है यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, हैव बीन, ये आ गया टू इन्फिनिटिव्स। क्लियर, सो हमने इस फॉर्म में लिखा है उसको, टू हैव बीन इन दिल्ली, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में रहता है। सेकंड एग्जांपल, द बिल्डिंग was said to have been built। क्लियर, सो देखो कैसे हो गया है, The building was said to have been built। The building was said मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसे माना जाता है, किसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में, to have been built, कि बिल्डिंग जो है, ठीक है, बिल्डिंग जो है ना बन के तैयार हो गई है, ऐसा कहा जाता था, या फिर ऐसा कहा जाता, और ये स्थायी रहेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात है। तो बिल्डिंग वाज सेड टू हैव बीन बिल्ट, ऐसे कहा जाता था कि बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है, तैयार हो गई थी, सॉरी, फिर से वही गड़बड़ हो गई। थर्ड सेंटेंस यहाँ पे देखो, बीन का हमने यूज किया है, ये इस फॉर्म में हमने यूज किया है, टू हैव बीन बिल्ट, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। थर्ड सेंटेंस की मदद से फिर से समझ लेते हैं, I had been instructed to have been in office। ये सेंटेंस है, I had been instructed to have been in office, तो अभी देखो इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, I had been instructed to have been in office, that means मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मैंने जो है ना ऑफिस में ही रहना चाहिए, लेकिन राइट नाउ आई एम नॉट द मेंबर और सॉरी आई एम नॉट इन ऑफिस, मैं अभी ऑफिस नहीं हूं, मैंने वो जॉब छोड़ दी हूँ, लेकिन उस समय में कुछ सालों के पहले आई वॉज इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, मतलब आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी, ठीक है, टू हैव इन ऑफिस में रहने की इंस्ट्रक्शन मुझे दी गई थी। तो यहाँ पे जो है ना हैड प्लस बीन, ये जो है ना ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये रहेगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। हमें फोकस करना है टू हैव बीन के ऊपर कि यहाँ पे किस प्रकार से यूज किया गया है, ठीक है। हैड बीन इंस्ट्रक्टेड ये पैसिव वॉइस होने की वजह से, और कौन सा है, परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो ही सिम्स, अब यहाँ पे अगर परफेक्ट की बात करते हैं कैसे हो जाएगा, ही सिम्ड, ठीक है, ही सिम्ड, ऐसा हो जाएगा, मतलब परफेक्ट टेंस में हमने इसको यूज किया है, ही सीम्ड टू हैव बीन इन दिल्ली, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में रहता है। द बिल्डिंग वाज सेड टू हैव बीन बिल्ट, यहाँ पे भी परफेक्ट टेंस आ गया और यहाँ पे भी परफेक्ट टेंस आ गया। हालांकि ये पैसिव वॉइस का है, लेकिन हमें वॉइस की बात नहीं करना है, हमें बात करना है कि टू हैव बीन का यूज कैसे किया गया है यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो समझ में आ गया, परफेक्ट टेंस में टू प्लस इन्फिनिटिव्स, दैट मीन्स इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, टू हैव बीन के फॉर्म में, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो
ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि टू इन्फिनिटिव यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे टू हैव बीन का यूज किया है और मैं कहता हूँ कि टू इन्फिनिटिव को हमने इस फॉर्म में लिखा है, लेकिन कैसे पकड़ में नहीं आ रहा है। देखो एक सेंटेंस लेते हैं, उसके लिए भी वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो परफेक्ट टेंस में हमें यूज करना है, तो यही सेंटेंस को मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि ही सीम्ड, ऐसा लगता है, ही सीम्ड टू बी देयर, ठीक है, एट प्रेजेंट या फिर टुडे। सो ही सीम्ड टू बी देयर एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे टू बी आ गया टू प्लस इन्फिनिटिव्स, तो ही सीम्ड टू बी देयर एट प्रेजेंट, ऐसे लगता है कि वो वहां पे होगा अभी, ठीक है, या फिर अभी या फिर आज। क्लियर हो गया? तो टू बी देयर एट प्रेजेंट, ही सीम्ड, ऐसे लगता है कि वो वहां पे होगा अभी। क्लियर हो गया? तो ये है हमारी 6 नंबर की कंसेप्ट, जहां पे हमने टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे देखो परफेक्ट टेंस का हमने यूज किया है, ठीक है, सिम्ड परफेक्ट टेंस है। क्लियर? और यहाँ पे हमने ऊपर के जो 3 एग्जांपल्स है वहां पे हमने टू हैव बीन को क्लियर कर दिया है। क्लियर? तो दिस वाज द 6 कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक बीन। अब कंसेप्ट नंबर 7 जो कि इस टॉपिक की, इस वीडियो की लास्ट वन कंसेप्ट रहेगी, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट को समझाने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हर एक इंसान के पास जो है ना ये वीडियो को शेयर करना है, मतलब पहुंचनी चाहिए। और उसके साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलना, ताकि जैसे ही कोई नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको उसका सबसे पहले जो है ना नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके कारण आपके पढ़ाई में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपलोडेड की गई जो है ना वीडियो आपको मदद करेगी। और हाँ, कमेंट करना ना भूलना कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो लगा, या फिर कैसे लगा, लेक्चर कैसे लगा, आपको समझा नहीं समझा, कुछ अगर टॉपिक डिफिकल्टीज है तो वो भी मेंशन करना ना भूलना। और नए टॉपिक ऐसे कौन से है जिसके रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स करना ना भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल आपका क्लियर है। पार्टिसिपल के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। उसकी भी वीडियो जो है ना ऑलरेडी अपलोड की गई है, आप देख सकते हो और उस टॉपिक को भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, हैविंग प्लस बीन का हम यूज करेंगे, ठीक है, हैविंग प्लस बीन का यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस बीन का यूज किया जाता है या फिर हैविंग का भी यूज किया जाता है। तो वीडियो में आप देखते हो तो क्लियर समझ जाएगी वो कंसेप्ट कौन सी वाली, परफेक्ट पार्टिसिपल की। देखो यहाँ पे इस वीडियो में इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को हम इस प्रकार से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल, हैविंग बीन, ठीक है, हैविंग बीन का यूज करना है। सो हमने लिखा है हैविंग बीन स्कोल्डेड, he turned sad, ठीक है, he turned sad, having been scolded, किसी ने तो भी उसको डांटा, ठीक है, किसी ने तो भी उसको डांटा, इसलिए वो क्या हो गया, नाराज हो गया। मतलब ये जो एक्शन हो रही है डांटने की, किसके ऊपर हो रही है, वो सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रही है, ठीक है, सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट किया जाता है, सब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड, ठीक है, इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही जो है ना दबाव डाला जा रहा है, उसके ऊपर गुस्सा किया गया है, किसने तो भी उसको डांटा है, इसलिए ही टर्न सैड। तो देखो यहाँ पे हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यही होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ही टर्न सैड, हैविंग बीन स्कोल्डेड, ही टर्न सैड। आगे यहाँ पे हैविंग प्लस बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो तो आता ही है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल की बात है। सेकंड एग्जांपल, हमें फोकस किसके ऊपर करना है, हैविंग प्लस बीन का यूज कैसे हुआ है। सेकंड एग्जांपल, हैविंग बीन इल, he sounded low। तो देखो कैसे हो गया, हैविंग बीन इल मतलब बीमार होने की वजह से ही साउंडेड लो, मतलब बहुत ही धीमी आवाज में वो बात करता है, क्योंकि बोलने के लिए जो एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, इनफ एनर्जी जो है ना उसमें नहीं है, क्योंकि वो बीमार इंसान है या फिर वो बीमार है। सो हैविंग बीन इल, बीमार होने की वजह से, डांटने की वजह से उसको बुरा लगा, बीमार होने की वजह से उसका आवाज धीमी गति में आ रहा था। तो ये जो केस है या फिर ये जो सेंटेंस का जो मतलब है, मीनिंग जो है ना, किस प्रकार से एक्सप्रेस हो रहा है कि भाई कोई तो भी एक प्रोसेस ऑलरेडी हो गई है और उसके बाद जो है ना दूसरी कोई तो भी एक्शन हो गई है। तो कोई भी एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद जब दूसरी एक्शन शुरू होती है तो वही जो होता है ना हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल की वीडियो देख लो, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है हैविंग बीन
हैविंग बीन पुश्ड आई लेफ्ट ओके। हैविंग बीन पुश्ड, सॉरी यहाँ पे बीन चाहिए था। हैविंग बीन पुश्ड मतलब किसने तो भी मुझे पुश किया, धक्का दिया। आई लेफ्ट मैं निकल गया, किसने तो भी मुझे धक्का दिया। मैंने कहा ना यहाँ पे जो ना सब्जेक्ट के ऊपर ही एक्शन हो रही है। जैसे कि आप हैविंग बीन स्कोल्डेड, किसको मतलब पनिशमेंट किया था या फिर किसको वर्बली डांटा गया था, सब्जेक्ट को ही। उसको डांट मिली इसलिए वो चला गया या फिर उसको बुरा लगा। हैविंग बीन इल ही साउंडेड लो, धीमी आवाज में बात कर रहा है, लेकिन कौन, वही जो कि बीमार है। बीमार होने की वजह से जो है ना वो धीमी आवाज में बात कर रहा है। हैविंग बीन पुश्ड आई लेफ्ट, किसको धक्का मारा गया था, किसको धकेला गया था, मुझे ही धकेला गया था। मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया गया था भाई आपको जाना है। सो आई लेफ्ट मैं निकल गया, मैं भाग के चला गया। फोर्थ एग्जाम्पल, हैविंग बीन एक्यूज्ड, ठीक है। हैविंग बीन एक्यूज्ड ही started behaving innocent। तो देखो सेंटेंस, हैविंग बीन एक्यूज्ड ही स्टार्टेड बिहेविंग इनोसेंट। एक्यूज मतलब क्या होता है, सजा देना, ठीक है, पनिशमेंट देना। जब उसको पनिशमेंट दी गई या फिर डिक्लेरेशन हो गया कि भाई आपको पनिशमेंट मिलेगी, या फिर जब उसको पनिशमेंट दी गई, सुनाई गई बाय द कोर्ट, ही स्टार्टेड बिहेविंग इनोसेंट। इस प्रकार से बिहेवियर करने लगा जैसे कि वो बहुत ही इनोसेंट है, उसने किसी भी प्रकार का गुनाह नहीं किया, लेकिन उसने गुनाह किया है, ये तो क्लियर हो गया, ये तो प्रूफ हो गया, इसलिए जो है ना उसको पनिशमेंट दी गई है। तो हैविंग बीन एक्यूज, जब उसके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया या फिर पनिशमेंट दी गई, तो ही स्टार्टेड बिहेविंग इनोसेंट। तो हैविंग बीन एक्यूज ये एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है ना उसने इनोसेंटली बिहेव करना शुरू किया। मैंने छोड़ दिया वो जगह, वहां से निकल कर चला गया, लेकिन कब, इसके पहले कुछ तो भी हुआ है। हैविंग बीन पुश्ड, मुझे किसने तो भी धक्का दिया। मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल में एक एक्शन होने के बाद दूसरा कुछ तो भी एक्शन शुरू हो जाता है। द सेम यहाँ पे बात की गई है, बताई गई है कि हैविंग बीन पुश्ड, हैविंग बीन एक्यूज्ड, हैविंग बीन इल। अब यहाँ पे तो मेन वर्ब नहीं है, देखो यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म इस सेंटेंस में नहीं यूज किया गया है। इसका मतलब ये जो बीन है यही जो है ना एक खुद जो है किसका रोल प्ले कर रहा है, थर्ड मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज, मतलब वो रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि बी ये होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बीइंग होता है सेकंड फॉर्म, और ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से जो है ना परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस में जो है ना हैविंग प्लस बीन का यूज किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो जो है ना, मतलब ये सारा टॉपिक जो है ना इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना फिर से नहीं भूलना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। Thank you for watching this video. See you soon. All the best.